देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चला था उसके बाद का कहानी है, जिस समय 1920s में नॉन कॉपरेशन उस देश में दो मूवमेंट हुआ है। एक पीजेंट्स का मूवमेंट हुआ है जहां बाबा रामचंद्र का नाम आएगा। जो भी कहानी लिखा है वो तीन टॉपिक लिख रहा है बस। बाबा रामचंद्र कहानी, एक पीजेंट्स का, एक आएगा, एक कहानी आएगा सीताराम और कहानी अलूरी, और एक आएगा प्लांटेशन वर्कर्स का। तीन कहानी लिख रहा है, उस तीन टॉपिक के अंदर का सवाल है। पहला पीजेंट्स मूवमेंट, ये मूवमेंट हुआ है अवध में। वो कहानी है, वो कहानी है, एक इंसान है बाबा रामचंद्र। अब बाबा रामचंद्र जो थे वो इंडियन थे जो चले गए थे फीजी। वो फीजी माइग्रेट हुए थे, वहां से आके इन्होंने पीजेंट्स के अगेंस्ट मूवमेंट किया है। मतलब पीजेंट्स के लिए मूवमेंट हुआ है अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो भी टैक्स लेते थे हाई। अवध जो है पीजेंट्स का मूवमेंट हुआ है, वो थोड़ा कहानी लिखा है, जल्दी से कहानी लिखो, उसका तुमको तुरंत सवाल बनाना है कहानी का। इसको लेट किया बाबा रामचंद्र ने, जो फीजी से बिलोंग करते थे, इंडियन थे जो फीजी गए थे। फीजी एक कंट्री है जहां पे इनको माइग्रेट करके जाना पड़ा था। और इनका जो मूवमेंट था, इनका मूवमेंट था तालुकदार और टैक्स होल्डर्स के अगेंस्ट में। और ये जो मूवमेंट था, बहुत जल्दी लिखो कहानी याद कर। तो मेन चीज वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम दूर करना, मैथ्स का जो बात की है वो करने दो मुझे। उसको कहानी को बस थोड़ा सा लिखना है अभी, अब तुरंत सवाल दे देना है। ये मूवमेंट था अगेंस्ट तालुकदार्स और ये जमींदार जो लोग थे, जो हाई टैक्स, उनके अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था ये, जैसे लैंडलॉर्ड्स। और इस मूवमेंट तो हुआ क्या था, मतलब यहां पे दिखता है नॉन कॉपरेशन पूरे देश में हो रहा था, तो कुछ लोग थे जिनको किसान के लिए मूवमेंट किया है अवध में। और इस मूवमेंट में जिन्होंने डिमांड किया है हाई टैक्सेस, और एक था बेगर्स जो कि बॉन्डेड लेबर था। किसी को जबरदस्ती बोलो तुम मेरे लिए काम करो विदाउट एनी पेमेंट। वो बेगर्स जो वर्ड है ये है फोर्स लेबर, किसी को जबरदस्ती फोर्स को लेबर के लिए। अनपेड लेबर है, और उस कहानी में ये था किसी को जबरदस्ती बोला कि अनपेड लेबर करना है। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बनाया जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर, और जिसका देश में बना है 300 हेडक्वार्टर्स। बाद में 300 हेडक्वार्टर बन गया पूरे देश में। फीजी एक देश है। तो कहानी है ना कि बाबा रामचंद्र इंडियन थे, ये फीजी गए थे, फिर इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद इनको दिखता है किसान से दिक्कत हो रहा है। इनका मूवमेंट था तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के साथ। और जो तो कहानी का अंदर का सवाल है बाबू, आई इस मूवमेंट में बेगर एक कहानी है। बेगर होता है कि तुमको कोई बोले जबरदस्ती काम करो लेकिन पैसा नहीं देंगे। और ये कहानी में तो अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बना है। ये अवध को अवध किसान सभा लिखता है एनसीईआरटी, ये उस वक्त बना था। और ये बनाया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा, मतलब नेहरू जी ने बनाया है। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा। बस तुम्हें याद क्या रखना है ना,
ये कौन थे, इन्होंने क्या किया है। और उसके बाद जैसे ही अवध किसान सभा बना, देश में 300 इसका ब्रांचेस खुल गया और 300 जगह किसानों के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। और इस मूवमेंट ये भी था कि जिससे मूवमेंट हो रहा था तो गांव के नाई ने, गांव के जितने भी लोग थे, इन्होंने सोशल बाइकआउट किया था लैंडलॉर्ड्स का। इनका कहना था कि लैंडलॉर्ड्स को सोशली बाइकआउट करना है। 300 ब्रांचेस खुल गया। जल्दी को तुरंत सवाल बनाना है, सवाल एकदम किताब के अंदर से है। तो जस्ट और इस कहानी में एक और मिलेगा, एक सवाल आएगा, इस किसान में हुआ क्या था। जो भी ये बाबा रामचंद्र जो थे, इनका डिमांड एक और था कि सोशली बाइकआउट करो। जैसे कोई अगर लैंडलॉर्ड है, कोई अगर बड़ा आदमी है, तब तो छोटे आदमी का नीड पड़ेगा। तो किताब में लिखा है नाई या धोबी, इन सब लोगों ने बाइकआउट किया है लैंडलॉर्ड्स का। हाँ, एनसीईआरटी किताब ने लिखा है इन लोगों ने भी बाइकआउट किया है पूरा का पूरा, किसी हाल में सोशली बाइकआउट करना है। और नाई धोबी ने बाइकआउट किया है। मतलब इनका कहना था कुछ भी हो जाए, सर्विस नहीं देना है इन लोगों को, लैंडलॉर्ड्स को। इन सब लोगों ने बाइकआउट किया है। लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स को। और दूसरा कहानी गोडेम हिल्स ऑफ आंध्रा, जहां गुरिल्ला फाइट चला है। एलोरी सीताराम राजू, वो एलोरी सीताराम राजू को जानते हो? हाँ, उसको बोलता था अपने आप को सुपर नेचुरल पावर है, एलोरी सीताराम राजू। अब अगला कहानी होगा गोडेम हिल्स ऑफ आंध्रा, जहां पे गुरिल्ला वॉर किया गया है। हाँ, गुरिल्ला मतलब छिप के। इस मूवमेंट का रीजन क्या था? वहां था कि फॉरेस्ट में एंट्री रोका गया था। जब 3 तरह का फॉरेस्ट था, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लास्ड, मतलब ट्राइबल्स लोग का लीड किया गया था। अब दूसरा मूवमेंट, ट्राइबल्स का जो मूवमेंट हुआ है इन आंध्रा, गोडेम हिल्स। लिखो, तुरंत लिखते, तुमसे एक सवाल है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वो जो कुछ मत को थोड़ा कहानी लिखो, उसके बाद आईक्यू चेक करना है। आईक्यू ऐसे चेक करना है ना, तुमको लिखते कुछ सवाल आएगा अंदर से, तुमको जवाब देना अपना अपना। सवाल बन चुके, पैसेज के अंदर सवाल बन गया है भाई, टेक्नोलॉजी है ना। हाँ भाई, बन चुका है। और सुनो, ट्राइबल कहानी, ये कहानी है ट्राइबल लोग को रोका गया था फॉरेस्ट में जाने से। ये जो मूवमेंट हुआ है, इस मूवमेंट को लीड किया है एलोरी सीताराम राजू। ये अपने आप में एक सवाल है। और ये आदमी बोलता था अपने आप को, मैं इसको ट्राइबल लोग भगवान मानता था। ये आदमी बोलता था एलोरी सीताराम राजू, मुझे फ्यूचर दिखता है। लेकिन ये आदमी खुद फॉलो करता था गांधी जी को, तो इंडायरेक्टली गांधी जी भगवान नहीं। बस इसने बस इतना बोला था, मुझे फ्यूचर प्रेडिक्शन दिखता है इस इंसान को। और ट्राइबल लोग इसको भगवान मानता था। लेकिन 24 में आदमी पकड़ा गया, ये बोलता था बुलेट को असर नहीं हुआ मेरे ऊपर, लेकिन 24 में इसको एक्सिक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। अब फांसी दे दिया गया इसको। ये जो मोमेंट हुआ है,
इसको बुलेट का असर नहीं होता था, ये आदमी कहता था। चौबीस में ये सब उसी समय हुआ है। अब गांधी जी का नाम लेता था, गांधी जी को बदनाम करता था, कहता था कि गांधी जी के बहुत बड़े भक्त है, आई गुरिल्ला वॉर करता था। गांधी जी को बहुत बुरा लगा था, गांधी जी का नाम खराब किया गया है। गांधी जी का कहना था कि मैं अहिंसावादी हूं, ये हिंसा कर रहा था आदमी। इसमें क्या हो रहा था, गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मतलब छिप के वॉर किया गया है। इनका डिमांड क्या था ना, और थोड़ा सवाल लिखना है, हो गया बस, कहानी दिक्कत तुरंत सुनना है, सुनना नहीं है, सवाल देना है, तुरंत सवाल तैयार है। पर यार इस मूवमेंट में हुआ क्या था, गुरिल्ला वार तुम छिप के अटैक कर रहे हो। हाँ, कहां से, जो जंगल में से। इस मूवमेंट पे हुआ क्या था, इस मूवमेंट में GU RE साइंस में नहीं चेक होता, सच में चेक होता है, सही में नहीं चेक होता है, चेक होता है, खाली कहानी सही होती है बस, अपने मन का कहानी नहीं चाहिए। बैन ऑफ एंट्री, ट्राइबल्स को बैन कर दिया गया था इन रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट। गुरिल्ला होता है छिप के वॉर करना है सीधा, ये आदमी पता है, इसमें स्पेलिंग चेक नहीं होता है, साइंस सोसाइटी में कोई चेक नहीं होगा, कहानी बस चेक होगा, और नाम नहीं बदलना है, ये अलोरी की जगह ये अल्लू अर्जुन मत लिख देना, वो अल्लू अर्जुन नहीं लिखना होगा। नहीं, उसका भी कहानी वैसा ही है, ये भी ट्राइबल है, ये भी ट्राइबल कहानी है जंगल का, उसका भी वही कहानी है, चंदन का लकड़ी, कहानी सेम है, कहानी कुछ गलत है, ऐसे याद कर सकते हो, कहानी पूरा सेम है, कहानी सोचो भाई कहानी है, उसमें भी मूवी दिखाता है पूरा भगवान मानता है, यहाँ भगवान मानता है सबको, दोनों सेम है, ठीक है, मिल जाएगा नंबर। एलोरी को भगवान माना जाता था, एलोरी जी अब भगवान है, मुझे नहीं तुरंत सॉल्व करने। 24 के दिन 1924 में मार दिया गया, एक्सक्यूट कर दिया गया। कौन मारेगा, इंग्लैंड वाला मारेगा। एलोरी बोलता था मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लूंगा, इसके पास क्या था, ये आदमी बोलता था एलोरी मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है, मैं एस्ट्रोनॉमिकल चीज प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं, मैं ये बोल देता था एलोरी। अब इतना थोड़ी कर सकता था, और लिखो बस एक वर्ड और लिखना है, वो पता है मेन मुझे रुकना कहां पे है, मैथ के सवाल पे, उसे निकालना चाह रहे हैं इस चीज को। अब प्रेडिक्ट किया था इसने प्रेडिक्ट किया था फ्यूचर, इसका कहना था ना मेरे पास पावर है, क्या सुपर नेचुरल पावर है, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं फ्यूचर को। और 24 में वो भी सवाल आएगा, IQ चेक करते तुम्हारा, पता है क्या है, लिखते 60 सेकंड के बाद तुम उलट के नहीं देखना है जो लिखते हो, तब जवाब देना है, ये IQ चेक कहानी है। 1924 में एलोरी को एक्सिक्यूट कर दिया गया, वो क्या करा, लिखने के बाद 60 सेकंड टाइम देंगे, 120 सेकंड, तो उस कहानी पर क्लिक करना है, उसको तुरंत जवाब देना है, वो पता है बोर्ड के लिए ज्यादा अच्छा तरीका है, IQ कैसे बढ़ेगा। एक आखिरी चीज, प्लांटेशन वर्कर्स, और 1859 का लॉ आएगा, 1859 में
एक लॉ आया था जब प्लांटेशन वर्कर्स को बीच में काम छोड़ के नहीं भागना था, इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट। आज जब पता चला गांधी जी आ गए हैं तो गांधी राज आया है, प्लांटेशन छोड़ के भागो। हाँ हाँ, उस एक्ट का आया था पहले से। नॉन कॉपरेशन क्या रिलेशन है, जब नॉन कॉपरेशन आया तो वहां ये लोग एक्ट तोड़ के भागा था, 1859 का एक्ट तोड़ दिया गया। वो सब अंग्रेजों का अंडर, सब तो उस सब स्पेशल कैरेक्टर का नाम नहीं लिखा एनसीईआरटी ने। स्वराज इन प्लांटेशन, एनसीईआरटी किताब में टॉपिक दिया है स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशन वर्कर्स को प्रॉब्लम क्या था, 1859 में क्या एक्ट आया था, और जल्दी से बस कहानी लिखो, तुरंत तुमको सवाल जवाब देना है। उसके बाद तुमसे सवाल बनवाएंगे मैथ में, तब मिलने नहीं देंगे, मगर यार अब तुमको सीरियसली सीखना पड़ेगा। इस समय जो एक्ट आया था 1859 में, उसमें क्या बोला गया, जितना प्लांटेशन वर्कर्स है ना बीच में काम छोड़ नहीं जाना देंगे तुमको, ये आया था उस वक्त। इमिग्रेशन तुम्हारा आई से भी होता है, ई से भी होता है, दोनों इमिग्रेशन जो है। ये इमिग्रेशन ई से है। आई वाला क्या है, आई वाला होता है तुम अंदर आ नहीं सकते, एंट्री एग्जिट नहीं ले सकते, एक बार आके घर से बाहर नहीं जा सकते, इनको अलाउ नहीं था। प्लांटेशन वर्कर्स बस हो गया कहानी जो लिखना चाहते थे। प्लांटेशन वर्क को लीड करना अलाउ नहीं था, तो कहानी 1859 में अलाउ नहीं था। जब गांधी जी ने सत्याग्रह कर दिया जब 1920 का, उस वक्त एक बात फैल गया दुनिया में, गांधी आया है, गांधी जी आए हैं, गांधी जी गांधी राज्य आया है, अब हमें भी प्लांटेशन वर्कर्स पूरा भागा था। तो पढ़ क्या रहा है, नॉन कॉपरेशन। अब पता है थोड़ी देर बाद कहानी सुनेंगे, तुमने पूरा कहानी सुनना अभी नहीं, पहले कुछ सवाल बनाएंगे उसके बाद। नॉन कॉपरेशन प्लांटेशन वर्कर जो था ना, लगा कि गांधी राज आ गया, गांधी राज्य आ चुका है। इन्होंने उस एक्ट को तोड़ दिया। और लिखते 2 मिनट तुरंत सुनो, लिखते 60 सेकंड कहानी को, चुपचाप सवाल आएगा। ये कहानी को जानने का प्रॉब्लम मैथ वाला बात तू कर रहा है, ये कहानी को थोड़ा सा चाहते हैं, इसके बाद सीधा आएगा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, दांडी। और देखो तुमने बस कहानी रीड कर लो, ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, सवाल आएगा अंदर से। सवाल नॉन कॉपरेशन को मूवमेंट याद है ना, सवाल किस टॉपिक पे है, नॉन कॉपरेशन। और अभी जो हुआ है वो कहानी क्या हुआ है, अवध में किसान सभा होता है 1920 में, नेहरू जी का नाम आएगा, नाम याद करो बाबा रामचंद्र। और उसके बाद इस मूवमेंट में फिजी से कनेक्शन था, इस मूवमेंट का कहानी तालुकदार और ये लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में, मूवमेंट का रीजन हाई टैक्सेस और एक बेगर फोर्स लेबर। और उसके बाद कहानी चलेगा, उसके बाद कहानी चलेगा एलोरी सीताराम राजू, जो मूवमेंट करता है ट्राइबल लोग का, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्रा, गुरिल्ला वॉर। एकदम टॉपिक रिवाइज कर लो, सुनो तुम्हें आईक्यू चेक करना अपना, और जो भी पढ़ोगे आईक्यू, सुनो आईक्यू चेक करना है, सुनो आईक्यू। तो क्या किया है मैंने ना, तुमको सुनने से अच्छा क्या किया है
किताब के अंदर सवाल बनवा दिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट याद है इससे पहले वाला? कब डिसाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना है, कब डिसाइड किया गया था, कहां पे? नॉन कॉपरेशन कब डिसाइड किया था लॉन्च करना, कहां पे? वो याद करो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब डिसाइड किया गया था? वो एक जगह था नॉन कॉपरेशन में डिसाइड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना है। हाँ, उससे पहले कौन सेशन हुआ था कांग्रेस का? जहां डिसाइड किया गया, देखो एक बार डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमें लॉन्च किया जाए, एक बार लॉन्च हो गया। तो चिंता मत, पूरा कहानी तुम्हारा रिवीजन कर देंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल बनाओ। तो अभी सवाल 3 चीज पे आएगा, बस याद रखो, सवाल बना दोगे। याद रखना, एक कहानी अवध का, एक अभी जो गुरिल्ला वॉर हुआ है, एक प्लांटेशन वर्कर्स, एक नॉन कॉपरेशन जहां बाइकआउट हुआ है 1920। गांधी जी की किताब का नाम था हिंद स्वराज, कब लिखी थी? 1909 में। वो कहानी उसके बाद सुनेंगे, उससे सुनने का बाद फायदा क्या होगा ना, तो पूरा कहानी याद हो चुका होगा। अच्छा, वो कुछ सवाल आएगा, अपना अपना जवाब लिखना। ये ऐसा तरीका फायदा करेगा बोर्ड में। तुमने एक टॉपिक पढ़ लिया, अंदर सवाल आ रहा है कि नहीं बनाने, वो सुनने से ज्यादा अच्छा वो है। और पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस मतलब जो सवाल आएगा ना, उस सवाल के लिए पीछे मुड़ के मत देखना क्या आंसर है। अभी तुम सुनो, अब सुनो, सवाल आता है, चुपचाप अपना अपना ऑप्शन लिखो बाबू। चलो तो आंसर मैच करेंगे बाद में। चलो आ गया सवाल, चलो और लिखो तो अपना आंसर, एबीसी को जल्दी जल्दी बोलना मत, अपना आंसर तुम्हें चेक करना है खुद से। और बोलो चुपचाप बताओ, ये बनाओ। ये सवाल जो बना है ऐसा ही सवाल बोर्ड्स में उठेगा बीच के अंदर से, बस अपना अपना आंसर लिख के बैठ जाओ, बोलो मत, मैच करेंगे। अब जितना चैप्टर पीछे का पढ़े होगा, सारा चैप्टर ऐसे ही याद कराना है। सवाल को फिल इन द ब्लैंक्स ये सब बना के ऐसे याद कराना है। तो जल्दी अपना अपना ऑप्शन सोच लो, सोच लो जल्दी, सोच लिए? तो ये किस ईयर में हुआ था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट? 1920। फेमस बुक उसे तो बताए थे। ये होगा पीजेंट्स का मूवमेंट, बाबा रामचंद्र। ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट हुआ था? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स। ये कहानी क्या है ना कि तुमको किसी ने बताया, उसके अंदर का सवाल निकल गया। तो ये तो कोइंसिडेंस, ऐसा नहीं हो सकता हक कभी आंसर आएगा। ये आंसर आ गया, फिर समझो सवाल भेज देंगे तो बनाओ सारी। ठीक है, जो लिखा है चलो भाई, एग्जाम में उसको एग्जाम में खाली डेट पूछेगा, और चुपचाप आंसर लिखो। तो जो आया छोड़ो, तुम ऐसा सोचो कि तुमको टॉप फॉर्मूला, तुमको ये पूरा चैप्टर याद हो, ऐसे सोचो। चुपचाप आंसर लिखो अपना अपना, ठंडे दिमाग से पढ़ो। ये सवाल का पर्पस ये है कि तुमको कहानी याद हो जाए। याद रखना, याद अभी के लिए नहीं करना है, याद फ्यूचर के लिए करना है। किसी को बहुत आसान है, ऐसा ही सवाल आएगा किताब के अंदर से, अगर बाद में याद रह गया तो फायदा हो जाएगा। और सोच लो, सवाल सब भेज दे रहा है तुरंत। लिख लिया ना आंसर ना? हाँ, और इसका आंसर क्या होगा? बेगर। बेगर मतलब क्या था? फोर्स्ड अनपेड लेबर। ठीक है, चलो ना, उससे क्या। सुनो ना भाई, सबका बी नहीं है, ये तो फंसेगा जाल में। ये कब हुआ है? 1920 में। 21 में नहीं हुआ है, नॉन कॉपरेशन खत्म होने का पहुंच गया था 21 में, तो चौड़ी चौड़ा के पास। ये गोड़े में सब आंध्र प्रदेश, एलओडी सीताराम राजू। ये
यहाँ पे सी, रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ है। रेलवे कब आएंगे? 1853 में, मुंबई टू थाने 7 किलोमीटर। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में कोडम हिल्स पे क्यों हुआ था? फॉरेस्ट के खिलाफ में। इसका आंसर बी है गाइस हमारा। चलो उसे क्या करना है, यार बिल्कुल सही करा। और क्या कहानी याद हुआ ना बाबू? सोचो छोड़ो ना भाई, तुम्हें कहानी याद हुआ? नहीं सोचो ना भाई क्या आंसर है वो, छोड़ो ना। और सोचो 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 सोचो, अब पूरा कहानी सुनाना है तुमको एक बार में। तुमको पूरा समरी सुनाना है कहानी का। वो सोचो सोचो कहानी, आंसर लिख लो उसका, तुमको सवाल भेज दिया उसके बाद तुमसे एक बार पूरा कहानी सुनना है। चलो ये भी भेज दिया। चलो ये पूरा, वो इसके बाद सुनने का फायदा होगा, तुमको पूरा कहानी याद हो गया। चलो इसका आंसर कौन सा होगा? 1859। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था? वो इधर आओ, कहाँ हो? चलो जेल में। रॉलेट एक्ट में क्या था? जिसको देखो उठा के जेल में डाल दो। फॉरेस्ट एक्ट 1865, यहां तुम पढ़े थे 8th 9th क्लास में, जहां पे 3 तरह फॉरेस्ट पढ़ा था, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लास। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का आएगा किस चैप्टर में? 4th चैप्टर, लास्ट चैप्टर में, जहां पे लोकल लैंग्वेज में किताब छपा है, बंगाल गेजेट किताब का नाम है, मैगजीन का। ये गांधी राज है। छोड़ बी, छोड़ना भाई, ये गलत नहीं पाया, छोड़ना भाई, छोड़ना भाई। फॉर्म चलो ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हें सब कभी नहीं है। सीताराम राजू को कब एक्सक्यूट हुआ था? 1924। इसके पास क्या था? स्पेशल पावर। तो पूरा ये नाई या धोबी बंद किया गया था, नाई धोबी का हड़ताल हो जाएगा। ये लोग क्या किया गया? आया था लड़ाई करने, मिटा के चला गया। अब वो पूरा कहानी सुनाओ तुम। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाट अकॉर्डिंग गांधी भाई नॉन कॉपरेशन लॉन्च क्यों किया गया था? एस्टैब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। देखो ये गलती खाली अभी की है, नहीं एआई जो है ना